रुक जाओ सिंहराज। क्यों इस हिरन को मारने में लगे हो? हे सिंहराज, संभल जाओ। ये जो तुम हिंसा में आनंद ले रहे हो, ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। तुम्हें अपने असली रूप की पहचान ही नहीं है। सिंहराज, सुनो और जानो, तुम्हारे क्रोध और घमंड के कारण किस तरह तुम्हें यह सिंह के रूप में जन्म मिला है। इस हिंसक रूप में रत रहने से तुमने अपने असली रूप को भूलकर अहंकार को ही अपनी पहचान बना लिया है। अपनी भील की पर्याय में भी तुम ऐसे ही हिंसक रहे थे। देखो, भीलों के सरदार पुरुरवा की जय हो। तुम्हारे किसी पिछले पुण्य की वजह से भील की पर्याय में भी तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला। वाह, यहां कोई शिकार जान पड़ता है। रुकिए स्वामी, हमारे आने पर भी ये शांत कैसे हैं? अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। ये कोई सामान्य प्राणी नहीं हो सकता। बात तो सही है। आओ चलकर देखें। ये तो कोई वन देवता दिख रहे हैं। हां, इनका रूप कितना सौम्य और शांत लग रहा है। प्रणाम महात्मन। प्रणाम। हे महात्मन, आप कौन हैं? और इस निर्जन और भयानक जंगल में कुछ भी नहीं होते हुए भी इतने सुखी और शांत कैसे हैं? भय, छल और क्रोध जैसे भाव तो आपके निकट भी नहीं दिखाई दे रहे। ये कैसा सुख है आपके पास? हे भीलराज, मेरे पास आत्मिक सुख है। ये हम सब में स्थित है। ये किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर आधारित नहीं है। जो सुख हमें बाहर में दिखाई पड़ता है, वो केवल सुख का आभास है। आकाश में चमकते हुए तारों की तरह वो क्षणिक है और अंत में खत्म हो जाता है। अंतरंग सुख ही सच्चा सुख है और वो हमेशा बना रहने वाला है।
मैंने आज तक जितने भी कार्य किए वो अपने मान और अहंकार की पुष्टि के लिए किए, और उनसे जो भी सुख मिला वो बस थोड़े ही समय तक रहा, और मैं हर बार नए सुख को पाने में ही लगा रहा। महात्मन, मैं अहंकार में इतना डूबा रहा कि निर्दोष और निर्बल प्राणियों को मैंने कुछ नहीं समझा, उन पर अत्याचार किए। मैं कितनों के दुख का निमित्त बना हूं। अपने थोड़े से सुख के लिए मैंने न जाने कितनी हिंसा की है। अब आप कृपा कर बताइए, जो परम सुख आपके पास है वो कैसे प्राप्त हो सकता है? हे भीलराज, जब तक तुम कर्म बांध रहे हो तब तक असली सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मांस, मद्य और मधु खाना, चोरी करना, बहुत अधिक परिग्रह करना, ये सब हिंसा के कार्य है और आत्मिक सुख का घात करने वाले हैं। अतः तुम अहिंसा व्रत का पालन करो। अहिंसा ही परम धर्म है। इसके पालन से तुम्हारा जीवन निर्मल और सरल होगा। वनराज, भील की पर्याय में तुमने हिंसा तो छोड़ी, लेकिन अभी सच्चे सुख के अनुभव से तुम अनभिज्ञ थे। और फिर कई जन्मों के बाद तुमने जो अहिंसा का व्रत लिया था, उसके प्रभाव से तुम युग के आदि तीर्थंकर, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के नाम से जानते हैं, ऐसे ऋषभ देव के पौत्र मरीचि हुए। हे बूढ़े, क्या तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे, जो तुम हमें बिना प्रणाम किए ही जा रहे हो? जानते हो हम मारीची है, मारीची, चक्रवर्ती राजा भरत के पुत्र। हाँ, और ये भी जानता हूँ कि आप स्वयं आदिनाथ स्वामी के पौत्र हैं। अहंकार से भरकर तप करने से ये जरूरी नहीं कि आपको सम्मान मिल ही जाए, और यदि आपको इससे कुछ सिद्धियां मिल भी जाएं, तो भी आप असली अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाओगे। इससे तो आपका अहंकार ही पुष्ट होगा। जो वास्तविक श्रमण है, उसकी आत्मा पर अहंकार की धूली नहीं लगी होती। बस, बहुत हो गया। तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? चले जाओ यहां से। खोटे तप के करने से जो सिद्धियां तुम्हें मिली, उसके बल पर तुमने अधर्म फैलाया और 363 मिथ्या पंथों की भी शुरुआत की। सिंहराज, कई भवों के बाद में तुम त्रिपृष्ठ नाम के नारायण बने। तुम जीवन भर राज्य, संपत्ति और विलास के साधनों में ही डूबे रहे। मैं सबसे वैभवशाली राजा हूं। मैं सबसे बलशाली हूं। और दो। मैं सबका स्वामी हूं। सभी राज्य अब मेरे
अधीन हैं। मैं ही सबसे महान राजा हूं। देखा सिंहराज, इसी अहंकार और क्षणिक सुख को ही सच्चा मानने के कारण तुम आज सिंह बने हो और इन निर्बल प्राणियों को मारकर अपने आप को बलशाली समझ रहे हो। यदि सच में बलवान बनना चाहते हो तो अपने ही भीतर जो कमियां हैं उन पर विजय प्राप्त करो और परम विजयी बनो। जरा अनुभव करो, हर जन्म में तुम वही थे, केवल तुम्हारा शरीर बदल रहा था। तुम बार बार जन्म ले रहे हो केवल एक तृष्णा के कारण। जिसे तुम सुख मान रहे हो वो सच्चा सुख नहीं है। शुद्ध स्वरूप तो स्वतंत्र होता है, उसमें भोग की इच्छा, विलासिता, राग, अहंकार, छल, ईर्ष्या या लालच आदि भाव नहीं होते। वह तो अनंत ज्ञान और आनंद से भरा और अपने आप में पूर्ण है। जो वास्तविक सुख है वो तुम्हें अपने अंदर ही ढूंढना होगा। हे भव्य जीव, अपने आप को पहचानो। अब तुम इस सत्य को स्वीकार करो और भेद विज्ञान करके अपने सच्चे स्वरूप पर श्रद्धान करो। यही सम्यक दर्शन है और महान कल्याणकारी है। अब तुम्हारी आयु कुछ ही समय की शेष बची है। इस बचे हुए समय में क्षमा भाव को धारण करो। सिंह ने मांस भक्षण त्याग कर सलने खना ली। आयु क्षीण हो उससे पहले स्वयं ही शरीर का त्याग कर दिया। पूर्ण जागृत अवस्था में वो अपनी चेतना में स्थिर हुआ और सभी प्राणियों के लिए मन में मैत्री का भाव धारण किया। मरण समय अहिंसा व्रत और शांत परिणाम रखने के कारण वो आत्मा के विकास की दिशा में चल पड़ा और आगे उसने राजा नंद की पर्याय में जन्म लिया। महाराज, आप महान हैं। आपके जैसा नीतिमान राजा मैंने आज तक नहीं देखा। महाराज, कुछ ही दिनों में ये सुंदर मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। हमने राज्य के कुशल से कुशल कारीगर लगाए हैं। अति उत्तम कार्य मंत्री जी। मेरे पास सारी राज्य संपदा है और सारे सुख हैं, पर इनके होते हुए भी मुझे तृप्ति नहीं मिल रही है। नमोस्तु महाराज। सत्य क्या है? मैं कौन हूं? ये अतृप्ति क्यों? हे राजन, संसार के सुख में तृप्ति नहीं है, तृप्ति तो संतोष में है। उसके लिए तुम सबसे पहले समता भाव धारण करो। सभी प्राणियों को बिना कोई भेदभाव किए समान दृष्टि से देखना, यही समता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी की साधना करते हैं। सभी प्राणी अपनी स्वयं की आत्मा का कल्याण करने के लिए एक समान स्वतंत्र है और समान शक्ति भी रखते हैं। चाहे फिर वो धनवान हो या धनहीन, बलवान हो या बलहीन, वो एक चींटी हो या फिर चक्रवर्ती ही क्यों नहीं। हे राजन, अब आत्मा का स्वरूप समझो। जिस प्रकार स्वर्ण खदान में उसकी अशुद्ध अवस्था में रहता है और उसे शुद्ध करने के लिए अग्नि की आंच में तपाया जाता है, एक बार शुद्ध होने के बाद उसकी आभा अब मलिन नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा भी ध्यान रूपी तप की अग्नि में तपने से अपने शुद्ध रूप को प्राप्त कर लेती है। ये शुद्ध स्वरूप ही आत्मा का वास्तविक सुख है।
आज मुझे जीवन का रहस्य समझ आ गया है। सभी प्राणियों में एक जैसा ही जीव तत्व है। मैं अभी से सृष्टि के समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम धारण करता हूं। सभी जीवों का कल्याण हो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम अरिहंता मंगलम। राजा नंद के रोम रोम से करुणा का झरना बहने लगा और उसी समय उन्हें तीर्थंकर पुण्य प्रकृति का बंध हुआ। मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम। अब आगे चलकर वो धर्म चक्र को चलाने वाले और सभी प्राणियों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाले तीर्थंकर महावीर की पर्याय में जन्म लेते हैं। राजा सिद्धार्थ की जय हो। महारानी त्रिशला पधार रही हैं। महारानी, आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। स्वामी, रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे अति प्रसन्नता प्रदान करने वाले 16 स्वप्न दिखाई दिए। महारानी, आपकी ये स्वप्न 16 महान लक्षणों का निर्देश दे रहे हैं। नाथ, आप कृपा करके मुझे इन स्वप्नों का अर्थ बताइए। रानी, आप महान सौभाग्यशाली हो। आपके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक साक्षात तीर्थंकर होगा, धर्म चक्र का संचालक होगा। आपका पुत्र कर्म रूपी हाथियों को विनष्ट करने वाला, अत्यंत बलवान, सुगंधित शरीर वाला और सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होगा। वो धर्म रूपी अमृत वर्षण से जीवों को प्रसन्न करने वाला और अज्ञान रूपी अंधकार का विनाशक होगा। वो स्वयं परम सुखी होगा और सब प्राणी मात्र के लिए भी कल्याणकारी होगा। चतुर्थ काल में जब तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं जन्म लेती हैं, तब स्वर्ग के देव भी उनके दर्शन करने के लिए धरा पर आया करते हैं और अपने भव को सफल बना लेते हैं। राजा के महल का आंगन देवों से भर गया। स्वयं इंद्रदेव भी पधारे।
इंद्राणी शची ने बालक को उठाया। स्वामी, आपके शुभ हाथों से इस अति शुभ बालक का पांडुक शिला पर अभिषेक होना है। हाँ इंद्राणी शची, चलो हम इन्हें अभी सुमेरु पर्वत पर ले चलते हैं। जब तक रानी त्रिशला अपनी निद्रा पूर्ण करती है, उसके पहले ही हम बालक को यथास्थान पुनः रख देंगे। अहो भाग्य मेरे, जो मुझे आज तीनों लोकों के होने वाले नाथ का समागम मिला। मैं अनेक नेत्र बनाकर भी इन्हें देखूं, तो भी मन नहीं भर रहा है। महारानी की जय हो, महाराज की जय हो, राजकुमार की जय हो। राजकुमार के शरीर में 1008 शुभ लक्षण है। वे असाधारण व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। इनके द्वारा प्राणी मात्र का मार्गदर्शन एवं कल्याण होने वाला है। राजकुमार के जन्म लेते ही सभी का मन प्रफुल्लित हो गया है और राज्य का वैभव भी बढ़ गया है। आज से हम इन्हें वर्धमान के नाम से जानेंगे। बोलो राजकुमार वर्धमान की जय, राजकुमार वर्धमान की जय। राजकुमार वर्धमान विलक्षण प्रतिभा से युक्त है। इसके मुख पर आकर्षक तेज है। वर्धमान, बताओ बिजली के समान चंचल कौन है? वर्धमान, क्या तुम जानते हो कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे ज्यादा दुर्लभ है? अच्छा बताओ वर्धमान, इस पूरे संसार में सबसे सुंदर क्या है? बिजली के समान चंचल है हमारी इच्छाएं और आकांक्षाएं, और संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु है मनुष्य जन्म का पाना। और इस पूरे संसार में सबसे सुंदर एक ही चीज है, और वो है सम्यक दर्शन से परिपूर्ण मानव का आचरण। एक बार वर्धमान अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। तभी उस वृक्ष पर एक विशाल काय सर्प आकर लिपट जाता है। बच्चों, वर्धमान, पास मत जाओ। वर्धमान बिना डरे उस सर्प के फन पर आरूढ़ होकर उसके साथ खेलने लगे, जैसे कोई बालक अपनी माता की गोद में खेलता है। ये देख वो सर्प भी आश्चर्य करता है और अपने वास्तविक संगम देव रूप में आकर प्रभु की स्तुति करता है। आपके साहस और बल की चर्चा स्वर्ग के देव लोग भी करते हैं। उत्सुकतावश मैंने आपके साहस पर आशंका की और आपकी परीक्षा लेने का सोचकर इस भयानक सर्प के रूप में यहां आया था। लेकिन आपका धैर्य और वीरता देखकर मैं नतमस्तक हो गया हूं। आपका शरीर वज्र के समान है और आपका बल अतुलनीय। आप एक महान वीर हैं भगवान, महान वीर। आइए राजकुमार,
हम आप ही के बारे में चर्चा कर रहे थे। वर्धमान, समय आ गया है, अब तुम विवाह योग्य हो गए हो। वर्धमान, सारी प्रजा तुम्हारे विवाह के लिए बड़ी उत्सुक है। माता, मुझे अब और बंधनों में मत बांधो। मुझे स्वयं को कर्म बंधन से भी अलग करना है। ये शरीर आज युवावस्था में है, कल वही वृद्ध हो जाएगा। केवल आत्म शक्ति ही अजर अमर है। धन, बल, मान, ऐश्वर्य, ये कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। ये वैभव, ये संसार के भोग मुझे रुचिकर नहीं लगते। मैं आत्म कल्याण की ओर बढ़ना चाहता हूं। मुझे आज्ञा दो माता। राजकुमार वर्धमान का यह कथन सर्वथा उचित है। मोक्ष मार्ग ही मानव जीवन का मूल है। आप इन्हें जिन दीक्षा लेने के लिए आशीर्वाद दीजिए महाराज। कुंडलपुर सहित भरत क्षेत्र के सभी लोग उत्साह से फूले नहीं समाये थे। राजकुमार वर्धमान की जय। दीक्षा का विचार हृदय में आते ही पांचवें स्वर्ग के लोकांतिक देव बड़े हर्ष के साथ दीक्षा उत्सव मनाने के लिए धरती पर आते हैं। ये तो महावीर है। संपूर्ण जगत के प्राणी मात्र का मार्गदर्शन इनके द्वारा होना है। जय हो महावीर। राजकुमार वर्धमान की जय। राजकुमार वर्धमान की जय। राजकुमार वर्धमान की जय। हम आपकी शरण पाकर धन्य हो गए। आप केवल धन, कुटुंब, वस्त्र, आभूषण, सेवक, भोग आदि बहिरंग परिग्रह से ही नहीं, बल्कि मिथ्यात्व, भय आदि अंतरंग परिग्रह से भी मुक्त हो गए हैं। आज आप निर्ग्रंथ हो गए हैं। अब 10 दिशाएं ही आपके वस्त्र है। अब आपकी साधना जन्म जरा मृत्यु से परे अंतिम सिद्धत्व की ओर है। ये पंचमुष्टि केशलोंज महावीर के संपूर्ण वैराग्य को बता रहा है। मुनिराज वर्धमान की जय हो। मुनिराज महावीर की जय हो। हे स्वामी नमोस्तु। अत्र 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 तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। आहार जल शुद्ध है। मुनिराज वर्धमान की जय हो। मुनिराज महावीर की जय हो। अहो भाग्य हमारे, जो हमें मुनि महावीर का आहार देखने को मिला। देखो देखो, देवों द्वारा पंचाश्चर्य किए जा रहे हैं। हाँ देखो, पुष्प वृष्टि, रत्न वृष्टि। महावीर अनेक वन उपवनों से विचरण करते थे। सिंह के समान निर्भीक होकर कभी भयानक निर्जन वन में, कभी शमशान में, तो कभी अंधेरी गुफाओं में तप करते थे।
वर्षा काल में वृक्ष के नीचे, शीतकाल में नदी के तट पर और ग्रीष्म काल में पर्वत की शिला पर उपवास सहित ध्यान करते थे। मुनिराज महावीर ने इस प्रकार मौन पूर्वक 12 वर्ष तक तपस्या की और फिर एक दिन नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिराज